चंबा जिला मुख्यालय में इन दिनों दिशा वर्कर वॉलंटियर्स की नियुक्ति किए जाने को लेकर हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई इसे भारत सरकार की रोजगार देने वाली योजना मान रहे हैं और कोई इसे आशा वर्कर्स की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को साझा करके स्वास्थ्य सुविधाओं को घर द्वार पर उपलब्ध करवाने का कार्य, और कोई इसे आउटसोर्स कर्मी समझ रहे हैं। लेकिन इससे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक किसी को पता नहीं है, जिस बात को लेकर चंबा विकास खंड के ग्राम पंचायत प्रधान यूनियन का एक दल एसडीएम चंबा से मिला और इस बारे एक ज्ञापन पत्र भी एसडीएम चंबा को सौंपा गया। इस बारे जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत प्रधान यूनियन विकास खंड चंबा के प्रधान विजय कुमार ने कहा कि जिला मुख्यालय में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दिशा वर्कर्स वॉलंटियर्स की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हुए, जिसमें चंबा के आस पड़ोस की पंचायतों की लगभग 400 महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि जब उनके द्वारा इस बारे स्थानीय बीएमओ और सीएमओ चंबा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस बारे जानकारी न होने की बात कही। अतः उनकी मांग है कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच करवाए ताकि कोई ठगी का शिकार न हो। विकास खंड चंबा प्रधान यूनियन जो है एसडीएम साहब से मिलने के लिए हम आए थे। काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं चंबा में कि कोई दिशा वर्कर रखे गए हैं और जिस बारे में सभी प्रधानों को लोग फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी रखवाया जाए। पर जब हमने इसके ऊपर जिस संस्था ने इन्हें रखा है उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कुछ गोलमोल सा जवाब रहा। तो इस बारे में मैंने सीएमओ महोदय से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसे दिशा वर्कर रख रहा हो। उसके बाद मैंने बीएमओ से बात की तो बीएमओ महोदय भी यही कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब ये बात यहाँ आके खड़ी हो जाती है क्योंकि जो प्रधान लोग होते हैं वो एक धुरी होती है अपने इलाके की और उनके हर एक आदमी की अप्रोच जो है प्रधान तक रहती है। और जो हमारा मानना है कि चाहे भारत सरकार की कोई योजना हो, हिमाचल सरकार की कोई योजना हो या किसी प्रशासन की कोई योजना हो या अन्य विभागों की योजनाएं हो, तो वो सभी पंचायतों से कांटेक्ट करते हैं, प्रधानों से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ तक भी हमें इस बात का ज्ञान है कि कोई एनओसी वगैरह भी लेनी होती है, किसी इलाके में कोई प्रोजेक्ट लगता है या कोई और काम होते हैं, रोड बनते हैं या किसी तरह की और जो है सुविधाएं जन साधारण तक पहुँचानी होती है, तो उसके लिए भी पंचायत के माध्यम से एनओसी इत्यादि लिए जाते हैं। परंतु बड़े हैरानी की बात है ये जो दिशा वर्कर रखे जा रहे हैं। अब जो लड़कियां रखी गई हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी पे चले गए हैं, हमें सरकारी नौकरी मिली है। तो सरकारी नौकरी के नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं स्थानीय लोग वो प्रधानों को तंग कर रहे हैं। तो जब हमने इस बारे में जानना चाहा तो जो ये इनकी संस्था है वो भी कोई ठीक सा जवाब नहीं दे रही है कि हमने जी कहीं कहते हैं कमीशन बेस पे रखे हैं, कहीं किसी और बेस पे रखे हैं। तो जब हमने कहा कि आपने कोई इन्हें लेटर दिया है, कोई इनकी श्योरिटी है, अब लड़कियां तो हमारे गांव की हैं, हमारे पंचायतों की हैं, हमने तो उनके भविष्य के बारे में ही बात करनी है। अगर उनका भविष्य सुरक्षित है तो हम उस संस्था का स्वागत भी करेंगे। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो संस्था के लिए हम दूसरा रास्ता भी अपनाएंगे सरकार के माध्यम से। तो आज इसी संदर्भ में हम एसडीएम महोदय से मिले हैं और एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं पता करके बताता हूँ कि कौन सी संस्था है और हमारी बच्चियों का भविष्य क्या होगा। तो मैं ये सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी दिशा वर्कर रखने की योजना जो है सरकार ने नहीं बनाई है। अगर किसी संस्था की अगर कोई वहां जा रहा है तो केवल मात्र मैं यही कहूंगा कि वो जो हमारी बेटियां हैं उनके परिवार के मुखिया हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि उनसे कोई श्योरिटी ज़रूर लें, कोई अपॉइंटमेंट लेटर लें जिसमें हमारे बच्चे सुरक्षित हो रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को 5-6 महीने उनसे काम करवा करके, कहीं मार्केटिंग करवा करके, कहीं और करवा करके कल को उनसे कोई फीस इत्यादि लें या ये कह दें कि भाई ये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है 1000-2000 रुपये दे दो। तो अगर 500-600 भी रखी होंगी तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना पैसा जो उन बच्चियों का चला जाएगा, उन परिवारों का चला जाएगा। तो ये चिंता सभी प्रधानों के है और प्रधान चिंतित होकर के अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने इलाके में कहीं स्वच्छ प्रशासन, कहीं स्वच्छ सुविधाएं मिले या इलाके में किसी बच्ची के साथ किसी
बच्चे के साथ कोई भेदभाव या कोई धोखाधड़ी ना हो। तो मैं तो प्रधानों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा पहल की है इन्होंने, एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इलाके में कोई भी आता है तो उसकी छानबीन होना ज़रूरी है। इलाके में कोई काम करता है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और संविधान में ये प्रोविज़न है कि कहीं कोई मार्केटिंग करने के लिए भी या कोई काम करने के लिए किसी गांव में जाता है तो सबसे पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि हमने जो है उस गांव में जाकर के बिजनेस करना है, काम करना है। तो एक सच्चा और एक साफ़ सुथरा तरीका रहता है। परंतु इस संस्था ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना किसी प्रधान को इसके बारे में कोई सूचना दी है, ना कहीं पंचायतों में कोई इंटरव्यू रखे गए हैं। तो इस चिंता के कारण आज हम एसडीएम साहब से मिले हैं और हमें ये एहसास भी हुआ है और ये अच्छा भी लगा है कि एसडीएम साहब ने कहा कि हम आपकी बच्चियों के लिए और आपके जो गांव में कहीं कोई लड़कियां रखी हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके बारे में पूरी छानबीन करेंगे और सभी प्रधानों को बताएंगे। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।